गोरखपुर के पिपराइच इलाके में शराब पीने के लिए रुपए न देने पर पति ने हैंडपंप के हत्थे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव छोड़कर फरार हो गया। शुक्रवार सुबह जब बच्चे छत से सोकर नीचे उतरे तो मां का शव नीचे पड़ा मिला। महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग कराने वाले आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की वजह बताई है। लाडी ने बताया कि कपिल शर्मा शो पर एक पार्टिसिपेंट ने निहंग सिखों का मजाक उड़ाते हुए निहंगों के पहनावे और व्यवहार पर टिप्पणी की थी। उसने सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। कॉमेडी की आड़ में धर्म का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाडी खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। असम सरकार ने नया नियम लागू किया है कि निजी अस्पताल मरीज के शव को 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं रख सकेंगे, भले ही इलाज का बिल बकाया हो। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की। ये नियम सुनिश्चित करता है कि परिवारों को बिल के कारण शव रोकने की समस्या न हो और मृतक के अंतिम संस्कार में देरी न हो। केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार उन्हें किसी अमरेश नाम के शख्स ने फ़ोन कर 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी है। एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश भट्ट सहित कई नेता पटना साइबर क्राइम थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति पत्नी के विवाद में फैमिली कोर्ट के पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वाजिब वजह के ससुराल और पति से अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की पत्नी विवाह के कुछ समय बाद ही छोटे बच्चे के साथ ससुराल छोड़कर मायके जाकर रहने लगी और पति के भरसक प्रयास के बाद भी वापस आने को तैयार नहीं हुई। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने चुनाव में वोट की डकैती का प्रचलन शुरू किया। वोटों की डकैती को बीजेपी शासनकाल में रोका गया है। अब पारदर्शिता आई और संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये बहुत सारे चुनावों में सिद्ध हो चुका है। ये विलाप चुनाव से पहले हारने की रिहर्सल की जा रही है। मेरठ के जानी इलाके में प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई 3 बच्चों की मां ने अपने पत्नी को धमकी दी है कि अगर पीछा करने की कोशिश की तो लाश नीले ड्रम में मिलेगी। इस धमकी से घबराया पति एसएसपी ऑफिस पहुंचा और पत्नी से पीछा छुड़ाने की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी का चाल चलन शुरू से ही ठीक नहीं था। 1 साल तक साथ रहने के बाद प्रेमी ने जब उसे छोड़ दिया तो उसने महिला थाने में तहरीर दे दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने ये वारंट जारी किया है। पीएनबी से 2007 में की गई 40 लाख की हेराफेरी का मामला था। जांच में आरोप सही पाए गए। उस समय ईओ नगर पालिका सहारनपुर की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया था। इस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में सुनवाई चल रही थी। अब 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कन्नौज में महिला कांस्टेबल रानू जादौन ने ट्रेनिंग के 24वें दिन बैरक के बाथरूम में फंदे से लटककर जान दे दी। उसकी साथी ने देखा तो अफसर को बताया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कानपुर जोन के डीआईजी भी कन्नौज पहुंचे। पुलिस को उसके मोबाइल में कुछ चैट मिली हैं। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर देवेश नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।